तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 11th साइंस वालों का सब्जेक्ट फिजिक्स का आंसर की देखने वाले हैं, जो कि आज आप लोगों का एग्जाम हुआ है। और उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग का एग्जाम जो है बहुत ही मस्त गया होगा, क्योंकि बच्चों मैंने जिस प्रकार से आप लोग को वीडियो प्रोवाइड किया हुआ था और जिस प्रकार से मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था, मैंने पहले भी कहा था कि A to Z क्वेश्चन जो है हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, वो सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में लड़ेगा। तो हूबहू दोस्तों आपके एग्जाम में जो है पूरा A to Z जो है लड़ा है। और बच्चों आप लोगों का जो एग्जाम जो है बहुत ही जबरदस्त गया है। तो इस वीडियो में दोस्तों आप जो है अपने बुकलेट में इसको अच्छे से मिलान कर लीजिए, पता कीजिए कि आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है, ठीक है। और बच्चों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करते जाएंगे। और बच्चों वीडियो में जो है आप लोगों को कमेंट करके भी जरूर बताते जाइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन प्रश्न पूछा गया है कि किए गए कार्य का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से किस विमीय सूत्र के समान है। तो इसका आंसर जाएगा ऊर्जा, ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है, कहता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र है। तो जी का विमीय सूत्र होता है m पर पावर -1 l q और यहाँ पे t पर पावर -2, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ना ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए किलोग्राम। इसको आप लोग जो है ना कॉपी में जो है मिलान करते जाएंगे और मुझे आप कमेंट करके जरूर बताते जाइएगा। देखिए अगला प्रश्न चौथा नंबर दिया गया है कि ज्योति तीव्रता मापने के लिए किस एसआई इकाई का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा कैंडेला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है पांचवा नंबर दिया गया है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से चलती है तो हम उसके वेग के बराबर में क्या कह सकते हैं। तो वेग के बराबर में यह कह सकते हैं कि यह जो है बदल रहा है। ऑप्शन जो है ना बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल छठा नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक सदिश राशि है। तो बच्चों वेग जो है एक सदिश राशि है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सातवां नंबर दिया गया है, कहता है कि प्रारंभिक वेग विस्थापन और त्वरण ज्ञात होने हेतु यानी होने पर जो है, यानी जरा ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभिक वेग विस्थापन और त्वरण ज्ञात होने पर अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए गति के लिए समीकरण का उपयोग किया जाता है। बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि त्वरण का जो है समीकरण आएगा, ठीक है। और जो है गुरुत्वाकर्षण का जो पहला जो नियम है ना, उसके अनुसार एक फॉर्मूला जो मैंने पहले आपको बताया था कि बच्चों v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में आएगा। तो देखिए यहाँ पे पूरा वही क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों 8वां नंबर देखिए दिया गया है कि यदि दो सदिश परिणाम में समान और दिशा में विपरीत है तो उनका परिणाम होगा, तो उनका परिणाम जो है शून्य होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए दिया गया है कि दो सदिशों में अदिश गुणनफल को के रूप में भी जाना जाता है, तो बिंदु गुणनफल के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 10वां नंबर है कि प्रक्षेप्य गति में वेग का क्षैतिज घटक रहता है। तो घटक जो रहता है क्या होता है, नियत रहता है, ठीक है, यानी स्थिर रहता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 11 नंबर देखिए दिया गया है कि m द्रव्यमान की एक गेंद जो कि u वेग से एक कठोर दीवार से टकराती है और उसी गति से पलट जाती है, दीवार द्वारा गेंद को दिया गया आवेग होगा। तो इसका जो है दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान जो है दुगुना बढ़ जाएगा और ये जो है वेग भी दुगुना बढ़ जाएगी टकराने के बाद, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2mu हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 12 नंबर देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे जड़त्व का नियम के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों आपको मैंने पहले भी बताया था और ये जो है मैंने आपको जो है सेट में भी आपको बताया हुआ था कि न्यूटन गति का पहला नियम जो है वो जड़त्व का नियम को भी बोधित करता है। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 13 नंबर दिया गया है कि संवेग के परिवर्तन द्वारा दिया जाता है। तो संवेग के परिवर्तन द्वारा दिया जाता है बल गुना समय। ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 14 नंबर है कि 10 ग्राम द्रव्यमान का एक कॉर्क पानी पर तैर रहा है, कॉर्क पर कार्य करने वाला शुद्ध बल होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 0 न्यूटन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ दिया गया है कि 15 नंबर सवाल देखिए दिया गया है कि ऊर्जा है, ऊर्जा जो है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 16 नंबर दिया गया है कि बल विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल दर्शाता है, तो किया गया कार्य पर दर्शाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 17 नंबर देखें दिया गया है कि पूर्णतः अप्रत्याशित टक्कर है, तो इसका आंसर केवल संवेग संरक्षित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 18 नंबर देखिए दिया गया है
कि यदि कोई एथलीट 4 सेकंड में 500 जूल काम करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी, तो उसकी शक्ति दोस्तों यहां पे क्या होगा 1/4 कर देंगे तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 125 वाट हो जाएगा। ऑप्शन जो है ना बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो है 19 नंबर, उससे पहले बच्चों कमेंट करके जरूर बताते जाइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों यहां पे देखिए 19 नंबर सवाल दिया है कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल कहलाता है, तो कोणीय संवेग कहलाता है। ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 20 नंबर है कि परिभ्रमण त्रिज्या का मात्रक क्या है, तो इसका आंसर आएगा मीटर होता है। ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। ये भी जो आपका सेट में दिया हुआ है, ठीक है, बहुत सारा जो है आपका मॉडल पेपर से जो है डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया गया है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर होती है, तो इसका हो जाएगा 1/2 I एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन जो है ना डी इसका सही आंसर होगा। घूर्णन गति का ऊर्जा जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर होगा 21 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया है कि द्रव्यमान M और त्रिज्या R के एक ठोस बेलन का उसके कक्ष के पारित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा 1/2 mr स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन जो है ना बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 23 नंबर दिया गया है कि कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षा का वर्णन करता है, इसका आंसर आएगा केपलर का नियम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 24 नंबर दिया गया है कि 1 किलोग्राम चीनी खरीदना कहां से लाभदायक होगा, तो इसका आंसर आएगा भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 25 नंबर दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक लंबी दूरी का बल है। ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 26 नंबर है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रत्यायन बल को किस रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा प्रतिबल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 27 नंबर दिया गया है कि हुक का नियम बताता है, तो हुक का नियम जो है वो प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती को बताता है। ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है 29 नंबर देखें, सॉरी 28 नंबर दिया गया है कि तरल दाब निर्भर करता है, तो तरल दाब जो है तरल स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 29 नंबर दिया गया है, कहता है कि पृष्ठ तनाव की इकाई के समान है, तो पृष्ठ तनाव की इकाई जो है प्रति इकाई क्षेत्र की सतह ऊर्जा पर जो है के समान है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 30 नंबर दिया गया है कि किस पदार्थ का उष्मा जो है स्थानांतरण चलन विधि से होता है, तो इसका आंसर आएगा देखिए ठोस में भी होता है, तरल में भी होता है, गैसीय में भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा 30 का, ठीक है। अगला सवाल तो 31 नंबर देखें दिया गया जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, और ये सवाल मैंने पहले भी कहा था एग्जाम में पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया कि किस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा धारिता अधिकतम होती है, तो पानी की जो है अधिकतम होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 32 नंबर दिया गया है कि उष्मा गतिकीय का शून्य कोटि नियम किसकी अवधारणा की ओर ले जाता है, तो इसका आंसर आएगा तापमान की ओर जो है ले जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 33 नंबर दिया गया है, कहता है कि चक्रीय प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य होता है तो शून्य होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों देख सकते हैं 34 नंबर दिया गया है कि गैस के अणुओं का औसत गति ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 35 नंबर देखिए दिया गया है कि यदि कार के टायर गर्म हो तो उसमें गैसीय अणुओं का दाब क्या होगा, वो उच्च हो जाएगा, क्योंकि कार का जो टायर है ना वो गर्म हो जाता है, तो उसके अंदर जो गैस है वो भी गर्म हो रहा है, तो उच्च दाब का जो है निर्माण करेगा। तो ऑप्शन जो है ना ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 36 नंबर दिया गया है कि एक सरल आवर्त दोलित्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहती है, इसका आंसर होगा आयाम राशि। आयाम राशि क्या होता है, नियत रहती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 37 नंबर देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी SHM के लिए आवश्यक शर्त है, तो इसका आंसर होगा प्रत्यास्थता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 38 नंबर देखिए दिया गया है कि SHM का आयाम किस भौतिक राशि को दर्शाता है, तो इसका आंसर आएगा अधिकतम स्थापन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 39 नंबर देखें, उससे पहले आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न 39 नंबर दिया गया है कि कंपमान डोरी यानी कि कांपता हुआ डोरी, ठीक है, या गति करता हुआ डोरी और आर्गन पाइप में किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा अनुप्रस्थ तरंगे जो है उत्पन्न होती है। ऑप्शन जो है इसका ए जो है राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 40वां नंबर दिया गया है कि ध्वनि तरंगों का
कौन सा गुण यानी कि विसंबत यानी कि बीट के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? इसका आंसर का आयाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों फिजिक्स का जो है 40 का आंसर की हम लोग देख लिए हैं। इसको आप लोग जो है अच्छे से मिला लीजिए और पता कीजिए कि आपका कितना सही हुआ। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार की हेल्प आप लोगों को करता रहूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।